एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर डिसऑर्डर। चेयरमैन सेनेट बरहम यूसुफ रजा गिलानी ने रूलिंग देते हुए कहा, ऑन अब्बास बप्पी को पेश कर दिया गया लेकिन एजाज चौधरी को पेश नहीं किया गया। ऐवान का इस्तेहकाक मजरू हुआ। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज रहा हूं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आपकी रूलिंग से कोई इख्तलाफ नहीं, पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। दोनों सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, हम अपने मसले हल नहीं कर पा रहे, अवाम के कब हल होंगे? ऐवान और निजाम अपनी इज्जत खो रहा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सवाल किया, परसों जो फैसला आया उस केस में गिरफ्तार भी हो सकता था, मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर कौन जारी करता? ऑन अब्बास बप्पी को ऐवान पर लाने पर यूसुफ रजा गिलानी ने बाइकआउट खत्म कर दिया। 20 के करीब लोग सर मेरे घर आए। पहले उन्होंने फ्रंट का दरवाज़ा तोड़ा, आते साथ ही जी आई वाज ग्रैब्ड फ्रॉम माई कॉलर जी, और मुझे उठा के और घसीटते हुए बाहर ले गए। सो मुझे नहीं पता 2-2.5 घंटे मैं किधर सफ़र करता रहा। रात के टाइम को 7-8 बजे करीब सर किसी अदालत में पेश किया गया। तो उन्होंने कहा, जी तुम तहसील जजमान की, भावलपुर डिस्ट्रिक्ट की तहसील जजमान की अदालत में हो। उन्होंने कहा कि आपने 5 अदद हिरन चिंकारे मारे हैं, तो वाइल्ड लाइफ ने आपके खिलाफ किया है, इसलिए आपको पकड़ के लाया। जब मैं थाने में गया तो मुझे पता लगा ये वो थाना है सर जहाँ पे किसी ज़माने में फवाद चौधरी साहब के ऊपर मस्जिद की टूटियाँ चोरी करने का पर्चा काटा गया था। कसूर बड़ा सिंपल सा था, मैंने वफा किया सर खान साहब के साथ। गिरफ्तारी की कहानी सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी की ज़बानी। सेनेट इजलास में बोलते हुए आप दीदा कहा, 6 मार्च की सुबह 20 लोग मेरे घर आए, मैं सो रहा था, मुझे कॉलर से पकड़कर घसीट कर ले गए, जदोकोब करके मोबाइल फोन मांगे गए, मेरे मुंह पर काला कपड़ा था। 2 घंटे तक सफर के बाद जज के सामने लाया गया। जज ने पूछा, आप पर क्या इल्जाम है? तो मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। जज ने बताया, आप बहावलपुर की तहसील यजमान में हैं, आप पर 5 हिरन के शिकार का इल्जाम है। मेरे बेटे को पकड़ कर लाए, फिर छोड़ दिया। जिस थाने ले जाया गया पता चला यहाँ फवाद चौधरी पर टूटियां चोरी करने का मुकदमा है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर चेयरमैन सेनेट और वजीर कानून से इज़हार तशक्कुर। कहा, जब तक एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पेश नहीं किया जाता तो मैं भी पेश नहीं होऊंगा। और अब्बास बप्पी एहतजाजन ऐवान से बाहर चले गए। शहरी रहमान और शिबली फराज में लफ्जी तकरार। पीपल्स पार्टी सेनेटर ने कहा, मसाइल को बगैर गालम गलोच हल करना चाहिए, हमेशा मजलूम का साथ दिया लेकिन बानी को मजलूम नहीं समझते। पीटीआई दौर में फरियाल तालपुर और मरियम नवाज को जेलों में बंद किया गया, मनपसंद खाना दिया गया, ना वर्जिश के लिए मशीन। शिबली फराज का फौरी रद्द अमल। कहा, अवाम ने जिसको वोट दिया उसे हक के हुक्मरानी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इलेक्शंस में हारने वालों को धांधली करके हुक्मरान बना दें। यास्मीन राशिद कैंसर के साथ 2 साल से कैद में है, वो मुजाहमत की अलामत बन चुकी हैं। जिगर के टुकड़े ने जिगर और जान देकर वालिद को बचा लिया। शुजाबाद में बेटी ने बाप से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम कर दी। 20 साला मुकद्दस ने पेवंदकारी के लिए वालिद को जिगर का टुकड़ा दिया। 15 रोज से जेर इलाज खलील की हालत संभल गई। बेटी जिगर का अतिया करने के 2 रोज बाद खालिक हकीकी से जा मिली। पाकिस्तान ने मजलूम अहले गजा के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। गजा में इमदाद की तरसील रोकना जंगी जुर्म करार। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारिजा इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा, मगरबी पट्टी पर इसराइली इक़दामात जारी रहने तक अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मुस्लिम उम्मा वाज़े करे कि फ़लस्तीनियों को गजा या मगरबी पट्टी से बेघर करना नस्ल कुशी है। गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा सिर्फ मुस्तकिल अमन से मुमकिन है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को 31 मार्च की डेडलाइन। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को भी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। वजारत दाखिला के मुताबिक 1 अप्रैल से अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का अमल शुरू हो जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की देखभाल के इंतजामात किए गए हैं। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के लिए मेहरबान मेज़बान रहा है। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर वादे और जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। मुआशी मुश्किलात में दोस्त मुल्क मदद को आ गया। मुआशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का ताउन। पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $2 अरब की मुद्दत में 1 साल की तोसी कर दी। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। IMF की सिंध हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी की तारीफ।
सिंध को तालीम और सेहत आमा पर फंड्स बढ़ाने का मशवरा। सेक्रेटरी खजाना सिंध फयाज जतोई की IMF वफ्द से मुलाकात। वफ्द को सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी से आगाह किया गया। सिंध ने रवा माली साल की पहली छमाही में 264 अरब रुपए का सरप्लस दिया। IMF वफ्द का पीने के पानी की क्वालिटी के लिए फंड्स बढ़ाने और पसमानदा अजला में मेयार जिंदगी बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। ICC ने भारत को फाइनल तक पहुंचने के लिए लाइफलाइन दी। रोहित 11 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान आने से इनकार पर ICC ने भारत का दुबई प्लान मंजूर किया। BCCI को मालूम था दुबई में बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी पर होम क्राउड मैसर आ सकेगा। भारतीय टीम इवेंट से 2 दिन कबल दुबई पहुंची और विकेट की कंडीशन को देखते हुए टीम तश्कील दी। भारत को ही मालूम था कि इसका न सिर्फ सेमीफाइनल बल्कि फाइनल कहां होगा। भारतीय इजारादारी पर मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की भी ICC पर कड़ी तनकीद। कि इलेक्ट्रिक का विफाक की निस्बत 100% महंगी बिजली पैदा करने का इंकशाफ। नेपरा के मेंबर टेक्निकल रफीक अहमद शेख ने भांडा फोड़ दिया कि इलेक्ट्रिक कौमी ग्रिड से 9 रुपए 60 पैसे फी यूनिट बिजली लेने के बजाय 18 रुपए 63 पैसे फी यूनिट में अपनी बिजली बना रहा है। कि इलेक्ट्रिक की बिजली की मजमूई फरोख्त में 6.6% सालाना कमी। सनतों ने के इलेक्ट्रिक से बिजली खरीदना कम कर दी। मेंबर टेक्निकल रफीक अहमद शेख ने कहा NTDC के पास इजाफी पैदावारी सलाहियत मौजूद है कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली खरीद कर सार्फिन को मुहैया करे। वज़ीर आज़म कराची पर तवज्जो दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। कहा मुस्तफ़ा कमाल भी अब वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म और मुस्तफ़ा कमाल गैस लोड शेडिंग खत्म कराएं। शहर की मसरूफ चौराहों पर गदागरों को रोकने के लिए इक़दाम करेंगे। कमिश्नर कराची से मुलाकात के मामले को उठाऊंगा। FBI ने पाकिस्तानी शहरी को सलामती के लिए खतरा करार देकर अमेरिका से निकाल दिया। 56 साला सैयद रिजवी को 25 फरवरी को बेदखल किया गया। सैयद रिजवी गैर कानूनी तौर पर डलास और टेक्सास में मुकीम थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैयद रिजवी 20 सितंबर 2017 को न्यूयॉर्क के पोर्ट ऑफ एंट्री से कानूनी तौर पर अमेरिका दाखिल हुए थे, लेकिन उन्होंने दाखिले की शराइत की खिलाफ वर्जी की। दरियाए सिंध पर कनाल बनाने के खिलाफ एहतजाज। कराची में सिंध भर से वकला का एहतजाजी मुजाहिरा। शारा फैसल FTC ब्रिज पर धरना। वकला रहनुमाओं का दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे को खत्म करने का मुतालबा। व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने पर जिंदगी की दौड़ से निकाल दिया। पेशावर में मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल एक कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था। ग्रुप से निकालने पर मुलजिम ने गोली मार दी। थ्री 365 न्यूज की ट्रांसमिशन जहाने रमजान सबको भा गई। नादिया खान और जुहेब हसन की मेजबानी के चर्चे। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत तजियाकारों के तबसरे। तर्जुमान पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम जियाउर रहमान भी मेहमान बने। याले सरहदी और मंशा पाशा ने चिट चैट से शो को सजा दिया। शिमा किरमानी और आयशा उमर की भी एंट्री। किचन में अफ्तार के लिए मजे मजे की डिशेस तैयार की गईं। प्रोग्राम जहाने रमजान माह सयाम के दौरान रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। बादलों ने रमजान ठंडा ठार रखने की तैयारी पकड़ ली। बारिशें बरसाने वाला एक और स्पेल आने को तैयार। मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। सदर ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों के दिफा पर सवालिया निशान लगा दिया। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर नेटो इत्तेहादी अपने दिफा के लिए खातिरखार रकम अदा नहीं करेंगे तो मैं उनका दिफा नहीं करूंगा। मेरे गुज़िश्ता सदारती दौर में नेटो इत्तेहादियों ने ज्यादा अखराजात किए, लेकिन ये अब भी नाकाफी है। उन्हें ज्यादा अदायगी करनी चाहिए। अगर वो पैसा नहीं देंगे तो मैं उनका दिफा नहीं करूंगा। ट्रंप की यूक्रेनी सदर से झगड़े के बाद रूस को भी धमकी। कहा, जब तक फरीकैन अमन मुआहिदे के लिए तैयार नहीं होते उस वक्त तक रूस पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा हूं।
सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी रिजर्व्स के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। क्रिप्टो इंडस्ट्री के माहिरीन की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। बिटकॉइन समेत दीगर क्रिप्टो करेंसीज के असासे जमा करने के लिए इकदाम पर गौर किया गया। सदर ट्रंप का आइंदा माह सऊदी अरब का दौरा करने का भी ऐलान। कहा, सऊदिया से कहा था अगर वो अमरीकी कंपनीज में $1 ट्रिलियन सरमायाकारी करेंगे तब दौरा करूंगा। अब सऊदी अरब ऐसा करने पर राजी हो गया है। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की व्हाइट हाउस में रूनुमाई। सदर ट्रंप ने वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स के कयाम का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फीफा वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। फीफा के सदर ने कहा, फुटबॉल वर्ल्ड कप ओलंपिक्स से बड़ा इवेंट है।